नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर पंडित सत्य, फकीर योगी वीरेंद्र योगी। आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में, नानी सिटी, बीबी नगर, तेलंगाना, भारत के इस कुटीर में आपका स्वागत है। बोलिए एक सत्यनारायण भाई। आदमी अच्छा है अगर उसका परिवार समाज जी 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 उसका जो रहता है उसका सोच अच्छा नहीं है, उसका असर ये अच्छा आदमी के ऊपर पड़ता है क्या? बहुत ज़बरदस्त पड़ता है भाई। और देखिए, आप बहुत ऐसे लोगों को देखे होंगे कि वो बिल्कुल बहुत ही तपस्या से, बहुत ही साधना से, योग विद्या से, देखिए योग एक ऐसा कला है, एक वैज्ञानिक तरीका है, एक मानसिक संतुलन बनाने का एक तरीका है, जिसको करके बुद्ध दुनिया के सबसे ज्ञानी बन गए, आइंस्टाइन सबसे बड़े वैज्ञानिक बन गए, न्यूटन सबसे बड़े ग्रेविटी निकाल दिए। आज एलोन मस्क उस बुद्धि का सहारा लेके इतना सारा धन कमा लिया। तो प्रिय दोस्त, बुद्धि ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान ज्ञान आता नहीं जल्दी से। जैसे मैं आपके सामने पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ, मैं बहुत अज्ञानी था और अभी भी हूँ। मुझे कोई भी 2 सेकंड में बेच ले सकता है। सीधा साधा हूँ, भोला भाला हूँ, क्योंकि मैं पवित्रतम हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। दुनिया इतना जालिम है। अभी आपने देखा होगा कि अल्ट्राटेक वाले कुछ फ्रॉड लोग हमारा सारा धन संपत्ति लूट चुके हैं। आप देखिए, वो तो जान पहचान का आदमी नहीं था। वो भेष बना के आया रावण की तरह, सीता को भर के ले गया। वो भेष बना के आया कि अल्ट्राटेक का वो टॉप मैनेजमेंट का आदमी है और मुझे मालो माल करना चाहता है। मेरे दुख से वो पीड़ित है, मेरे दुखी से उसको दुख हो रहा है, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर दे के महान बना रहे। कितना दुख कर दिया, सारा पैसा लेके चला। वो बाहर वाला है, जान पहचान का नहीं है। इतना सीधा साधा हूँ मैं भाई। तो बाहर वाला जब कहीं बैठ के मुझे बर्बाद कर सकता है, तो आपके घर में रहने वाला अगर वो भी उसी तरह का नालायक, कमीना हो, अज्ञानी हो, सांप की तरह जहरीला हो, तो जहर कैसे नहीं आएगा भाई? तो आपका किस्मत है कि तुलसी का ज्ञान याद रखिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति अगर हो परिवार में, परिवार से शुरू करिए। परिवार में कौन रहता है? 2 तरह की फैमिली होती है, एक ज्वाइंट फैमिली होता है, एक न्यूक्लियर फैमिली होता है। तो साधारणतः हम लोग का न्यूक्लियर फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी, उनके भाई भतीजे, पूरे 10 20 40 50 लोग रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी और उसके बाल बच्चे ही रहते हैं। तो पति पत्नी बाल बच्चे रहने से उन्हीं से चलता है। आपके परिवार में 2-4 सदस्य हैं, मेरे पहले में एक बेटी और एक पत्नी है। अब इसमें भी सामंजस्य नहीं हो, हमने उसको इतना आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब वो लोग इतने बेकाबू हो गए, बिना लगाम के घोड़े, कि उनकी जिम्मेदारी है कि किधर जा रहे हो। अब उनके अच्छे बुरे कर्मों से तो हमको असर होगा ना भाई। मैं अपनी बेटी को विंबलडन चैंपियन बनाना सोचा, अपनी बीवी को मैं IIT खड़गपुर तक पहुंचा दिया, जबकि वो हाउसवाइफ बनना चाहते थे। अब बोलेंगे कि भाई वो कैसे है, वो सब मैं बताने वाला नहीं, लेकिन वो अच्छे बुरे जो भी है उसका असर मुझे पड़ता है। और उदाहरण तो देख रहे हो, मैं जंगल में अकेले रहता हूँ कि 10 लोग हैं मेरे साथ। बोलिए, मेरे साथ कौन रहता है यहाँ? बोलिए, 4 कुत्ते 5 कुत्ते, बोलिए भाई। अकेले रहते हैं? अरे कुत्ते रहते, बोलिए भाई। कुत्ते रहते हैं। बहुत वफादार है ना। यस, उस कुत्ते के डर से कोई भी चोर उचक्का बदमाश जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता है। सही तो कुत्ता ज़्यादा अच्छा होता है इंसान से, नहीं समझे क्या? समझा। अगर आपके बाल बच्चे, छोड़िए मेरी पर्सनल क्या है, बात करेंगे भाई। अगर किसी के जिंदगी में यस, बाल बच्चे नालायक, कमीने, कुत्ते, हरामी हो, घटिया हो, थू थू करने वाला हो, नाली के कीड़े हो, तो उससे बेहतर कुत्ते ही होते, यस, जो कि जिंदगी गंवा के भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप जानते हो, बीबी नगर के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, इस इलाके में मैं 4 बजे उठता हूँ, और ये कुत्ते हमारे बेचारे घर में ही रहते हैं, लेकिन इनको छोड़ता हूँ। पूरे घूम फिर के 5 के पहले आ जाते हैं, क्योंकि इनके डर से मुंह उतर जाती सालों की। क्या समझे? वो गुंडे हो, बदमाश हो, लुच्चे लफंग हो, फाड़ देगा उनको। आपको मालूम है, मोंगो आपका दोस्त था, शेर था, देख के मुंह उतरती थी। तो साहब देखिए, अगर आप किस्मत वाले हैं ना, तो कुत्ते की तरह आपके घर के लोग वफादार हो, जिम्मेदार हो, तभी आपकी ज़िंदगी में शांति आ सकती है। नहीं तो जानते हो, आप बताइए, ये लोग ऐसे क्यों करता है? वाई दे आर सो इरिस्पॉन्सिबल, बताओ। वाई दे आर सो इडियट? बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको।
ऐसे क्यों ऐसे बिहेव करते हैं? आप ज्ञानी महापुरुष हैं भाई, ये ऐसे क्यों इरिस्पॉन्सिबल है बताइए? क्यों ऐसे बिहेव करते हैं भाई? जिम्मेदारी का पता नहीं है। मान लो एक डॉक्टर है, डायरेक्टर है, इंचार्ज है, और वो पेशेंट को नहीं देख रहा है, वो सोचता नहीं, क्या सोचता नहीं, इरिस्पॉन्सिबल है वो। रेस्पॉन्सिबल वो सोचता जानवर से गिरा हुआ है, वो इंसान है ही नहीं। नहीं। वो नाली का कीड़ा है, वो कलंक है मनुष्य के नाते, नहीं समझे क्या? मान लो किसी पत्नी है, पत्नी का क्या रोल होता है बोलिए? पत्नी का रोल बताइए आप। बड़ा बार होने दीजिए फिल्म को। व्हाट इज रोल ऑफ ए वाइफ? घर का पूरा काम करना, भले नौकरी करे या नहीं करे, हस्बैंड के सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन करना, फिर बाल बच्चा पैदा करना, फिर बाल बच्चे का लालन पालन करना। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आपकी माँ का, मेरी माँ का, मेरी बहन का, हर लोग पत्नी का एक उत्तरदायित्व होता है। और हर पति का उत्तरदायित्व होता है कि घर की जिम्मेदारी लेना, पूरा पैसा कमा के लाना, घर को सपोर्ट करना। और अगर पत्नी भी काम कर दे तो खुशी की बात है। लेकिन भारतीय नारी के नाते, दुनिया के नारी के नाते, कारीश मंत्री करुणेश मात्री जी, तो उसका उत्तरदायित्व है ना। लेकिन अगर कोई औरत इतनी घटिया हो, थू थू करने वाली हो, साली अपने कलंकनी हो, ये उत्तरदायित्व नहीं निभाए, तो क्या उसको औरत बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे क्या? आपकी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर है ना, सोनी भाई, बोस्टन में, है कि नहीं मयूरी? क्या वो घर का काम नहीं करती है क्या? करती। अरे ड्यूटी भी करती है, काम भी करती है भाई। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ, वो नर हो या नारी हो, औरत है मर्द हो, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि घर को संभाल के चलो, प्यार से चलो। लेकिन अज्ञानता का अंधकोर है तो क्या करेगा? क्या करेगा भाई? काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गति दीनताम वैष्णव सो मूर्खा नाम निंद्रा कलहन वाला। वो पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, अगर मूर्ख है तो उसको एक ही चल आता है, लड़ाई झगड़े। सोक्रेट क्या बोला आपको? सोक्रेट आपका दोस्त था ना, आप ही जूलियस सीजर है ना। सोक्रेट क्या बोला आपको? आप ही नेपोलियन द ग्रेट है, क्या बोला? अरे अगर औरत बदतमीज हो ना तो चिंता मत करना, शादी जरूर कर लो। शादी करोगे ना तो इतना तेरे को उसकाएगा, इतना बम्बू करेगा ना तुम्हारा, कि तुमको पागल बना देगा। तो तुम पागल से मुक्ति के लिए ज्ञानवान हो जाओगे, फिलोसफर बन जाओगे, है कि नहीं? और अच्छी होगी तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति।